सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार है साथियों, और बिल्कुल आपको इस वीडियो में लाइव सुनाने वाले हैं, जिसका लाखों कच्चे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिलनी थी, बहुत सारे विभागों द्वारा जॉब सुरक्षा लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे विभाग ऐसे बचे हुए हैं जिनमें जॉब सुरक्षा का जो पत्र है वो जारी नहीं हो पाया, और कच्चे कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। और साथ के साथ जिन विभागों में जॉब सुरक्षा पत्र जारी हुए, ना तो उनकी नई सैलरी मिली है, ना कोई अन्य लाभ मिल रहे हैं। कारण आप सभी को होता है एसओपी का जारी न होना, और बिल्कुल लाइव आपको सुनाने वाले हैं कि एसओपी किस प्रकार से अभी तक जारी नहीं हो पाई है। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी है, उन्होंने बिल्कुल लाइव बड़ा खुलासा किया है कि जो एसओपी को लेकर कहां पर पेच फंसा हुआ है, और बिल्कुल लाइव बताया कि एसओपी हमारी ओर से जारी हो। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं, और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है, तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, और हर चीज़ का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचकेआरएन के जो तहत युवा लगे हुए हैं, उन्हें सरकार ने जो है जॉब सिक्योरिटी दी थी। लेकिन सर जॉब सिक्योरिटी तो दी थी, लेकिन लंबे समय से एसओपी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार आपसे उम्मीदें भी हैं उनको कि रस्तोगी साहब जो है वो जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, और काफी प्रयास जो है उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही होगा। कब तक होगा वो आपसे सुनना चाह रहे हैं। जहां तक ध्यान पड़ रहा है कि जो कर्मचारियों के नेता हैं उन्हीं को हमने ये कहा था कि इस एसओपी का एक बार अध्ययन कर लें। कई बार क्या होता है कि हम अपने स्तर पे जब कभी एसओपी को जारी करते हैं, उसमें कोई 2-4 खामियां रह जाती हैं, तो फिर उसको फिर काम रुक जाता है, फिर इम्प्रूव करना पड़ता है। तो लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात थी कि आप इस एसओपी को एक दफे पढ़ लें, इसमें जो कोई आपको लगता है कि कमी है वो कमी को इम्प्रूव करके और हम तुरंत जारी कर देंगे। हमारी तैयारी, हमारी तरफ से हमने एसओपी फाइनल कर दी। अब इंतजार इस बात का था कि अगर उन्होंने कोई सुझाव देना हो तो वो दे दे, बट ये भी आपकी बात सही है, मैं अभी डायरेक्शन भी दे दूंगा कि अगर उन्होंने अपना काम कर लिया है तो ले आए, हम बहुत जल्दी उसको जारी कर देंगे। गोरखपुर में तो साथियों ये इस समय की चंडीगढ़ से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, और यहाँ पर पत्रकार जियों ने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी है उनसे बात की, और जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है बातचीत में कि एचकेआरएन भर्ती से जुड़ी एसओपी को लेकर बोले अनुराग रस्तोगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नेताओं को हमने कहा था कि एसओपी एक बार अध्ययन कर लें। कई बार ये होता है कि एसओपी जारी होती है तो 2-3 जो खामियां वो रह जाती है, इसलिए फिर काम रुक जाता है, फिर इनको इम्प्रूव करना पड़ता है। लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो हमने कर्मचारियों के नेताओं को कहा था कि आप ये एसओपी पढ़ लें, अगर आपको कोई कमी लगती है तो इस कमी को इम्प्रूव करके जल्द ही एसओपी जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हमने एसओपी जारी कर दी है, इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि कर्मचारियों के नेताओं ने जो सुझाव देना है तो वो दे दें, और मेरा भी डायरेक्शन दे दूंगा। अगर कर्मचारियों के नेताओं ने अपना काम कर लिया है तो हम जल्द ही एसओपी जारी कर देंगे। तो साथियों जो खुलासा हुआ उसमें बात सामने निकल कर ये आई है कि जो एसओपी जारी होनी थी उसको लेकर जो एक मीटिंग हुई थी, अनुराग रस्तोगी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है और अन्य कर्मचारियों के जो नेता है संगठनों के नेता है, जिसमें चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, भारतीय मजदूर का अन्य जो स्वास्थ्य विभाग या अन्य जो भी कर्मचारियों के अलग अलग संगठन हैं, उनकी एक मीटिंग करवाई गई थी, जिसमें बोला गया था कि आप एक बार सभी नेतागण इस एसओपी का अध्ययन कर लें, यानी पॉइंटों के बारे में जानकारी ले लें कि कोई पॉइंट इनमें कोई गलत तो नहीं है, कोई ठीक तो नहीं करना है। यानी उसमें एक अध्ययन करने के लिए दिया गया था, जिसमें हमने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि चाहे वो डीए को लेकर हो या आपकी ट्रांसफर को लेकर हो, या उसमें कितना मेडिकल दिया जा रहा है, एचआरए मिलेगा, जो सैलरी का किस प्रकार से प्रोसेस रहने वाला, उन सभी पॉइंटों के बारे में, और जो विभागों द्वारा एक्सपीरियंस काउंट किया जाना था, सर्विस गैप को कवर किया जाना था, उन सभी की जो एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी उसमें दी गई थी। और वो जानकारी जो संगठन के नेता है, कर्मचारी नेता, उनको बिल्कुल दिखाई गई थी, पढ़ाई गई थी और अध्ययन करने के लिए दिया गया था। क्योंकि बिल्कुल बात जायज़ है साथियों, इसमें कहा गया है यदि कोई खामियां है तो उनको पहले ही दुरुस्त कर लें, क्योंकि बाद में यदि एक बार एसओपी जारी हो जाती है तो उसमें अमेंडमेंट करवा पाना कितना मुश्किल होता है। आप सभी ने देखा होगा
एसओपी से पहले जो अमेंडमेंट एक्ट जारी हुआ 2025, जो एक्ट में 240 दिन वाला अमेंडमेंट किया, उसको लेकर 6 महीने का समय लग गया। और यदि ऐसा ही एसओपी में होता 6 महीने और लग जाएंगे, तो यानी काफी लंबा समय लग सकता है। इसलिए जो पॉइंटों के बारे में जिक्र किया गया था उनको अध्ययन करने के लिए नेताओं को बोला गया था, और यहाँ पर बताया गया हमने तो एसओपी जारी कर दी थी अपनी ओर से। और अब जो जानकारी मिली है साथियों, अब बात आ जाती है जो अध्ययन करने वाले कर्मचारी नेता थे, क्या उन्होंने अध्ययन कर लिया है या सरकार को उन्होंने वापस बता दिया है क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जानी है। तो यहाँ पर बताया गया साथियों कि वो नेता एक बार बता दें कि एसओपी में क्या इम्प्रूव करना है, हम उनको इम्प्रूव कर देंगे। उसके बाद जो कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा से रिलेटेड एसओपी है, वो हम तुरंत प्रभाव से जो सुझावों के बाद यदि कोई अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करके हम उसको फाइनल डायरेक्शन दे देंगे। यानी जो हमारे अनुराग रस्तोगी जी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने बताया कि हमने अपनी ओर से काम कंप्लीट कर दिया है। यदि एसओपी में कोई पॉइंट में सुधार करवाना है तो वो कर्मचारी नेता बता दें, उसमें सुधार करके हम जल्द ही एसओपी जारी करने वाले हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें, अब जो बात आ जाती है जो कर्मचारी नेता उन पर, संगठन के नेता है उन्होंने यदि अभी तक सुझाव नहीं दिए तो ये कमी कर्मचारी नेताओं की है और वो सुझाव जल्द देने चाहिए। उसके बाद जो फाइनल एसओपी आपकी जल्द जारी होगी, और आपकी जो एसओपी के पॉइंट है साथियों बिल्कुल धमाकेदार रहने वाले हैं, जिनमें अलग से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले, जिनके बारे में आपने अभी तक भी सोचा नहीं होगा। तो साथियों जल्द ही आपकी एसओपी जारी हो जाएगी। ये था चीफ सेक्रेटरी की ओर से जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या पत्रकारों ने बात की थी, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है एसओपी को लेकर। तो साथियों आपकी क्या राय है, इसमें कहां पर पेंच फंसा हुआ है? या तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, या जो कर्मचारी नेता हैं उन्होंने सही में ही अभी तक अध्ययन करके सरकार को एसओपी की रिपोर्ट नहीं पेश की है। तो साथियों आपका क्या मानना है इस बारे में, आप जानकारी जरूर दें। लगातार इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।